भारतीय संविधान का अनुसूची नंबर 8, भारतीय संविधान का अनुसूची नंबर 8 किससे संबंधित है मेरे भाई? तो ध्यान रखिएगा, भाषा से। भारतीय संविधान का अनुसूची नंबर 8 किससे संबंधित है? भाषा से। और अगर हम लोग बात करें मूल संविधान में अनुसूची नंबर 8 में कुल कितना भाषा था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितना भाषा था? तो 14 भाषा था। कितना भाषा था मेरे भाई? 14 भाषा था। और वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हो गए हैं? 22 भाषा हो गए हैं। तो ये जो 8 भाषा जुड़ा है, कब जुड़ा है और कौन कौन सी भाषा जुड़ी है ना? तो इसको पूरा आगे देख लेते हैं। देखिए मेरे भाई, मूल संविधान में 8 भाषा था। मूल संविधान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितना भाषा था? 14 भाषा था। और वर्तमान समय में कितने भाषा हो गए? 22 भाषा। तो ध्यान रखिएगा, 15वां भाषा जो है, 15वां भाषा कौन सी है? सिंधी। 15वां भाषा कौन सी है? सिंधी। सिंधी को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अंदर 15वें भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वां भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया? सिंधी भाषा को। उसके बाद आगे ध्यान रखिएगा, 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को जोड़ा गया? 3 भाषा को जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, 3 भाषा को कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ा गया। कितना? 3। कौन कौन? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मेरे भाई, अगर इसको आप लोग याद रखना चाहें तो इसे शॉर्ट ट्रिक में याद रख सकते हैं, नमक। शॉर्ट ट्रिक में किसे याद रख सकते हैं? नमक। देखिए, नौ से हो जाएगा नेपाली, मो से मणिपुरी और को से कोंकणी। ये तीनों भाषा को कब जोड़ा गया भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में? तो याद रखिएगा, 71वां संविधान संशोधन 1992। अगर हम लोग बात करें मणिपुरी, ये मणिपुरी मणिपुर के अंदर बोली जाती है। मणिपुरी कहाँ पर बोली जाती है? मणिपुर के अंदर। अगर नेपाली की बात करें, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के अंदर बोली जाती है नेपाली, क्योंकि वो वाला जो क्षेत्र नेपाल से बहुत करीब है, सीमा वहाँ पर बनाता है, इसीलिए वहाँ पर क्या बोली जाती है? नेपाली। ये कोंकणी की बात करें मेरे भाई, ये गोवा के अंदर बोली जाती है। गोवा के अंदर कोंकणी भाषा बोले। ये तीनों भाषा को कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक हम लोग क्या रख सकते हैं याद? नमक। नौ से नेपाली, मो से मणिपुरी, को से कोंकणी। और भी जो भाषा जोड़ी गई उसको देख लेते हैं। देखिए मेरे भाई, 18 भाषा उधर हो चुकी थी। अब जो है 92वां संविधान संशोधन 2002। भारतीय संविधान के अंदर 92वें संविधान संशोधन होता है कब? 2002। और 2002 के द्वारा ही भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अंदर कितना भाषा जोड़ा गया? 4 भाषा जोड़ा गया। कौन कौन? मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैथिली की बात करें, ये किस राज्य में बोले जाने वाली भाषा है? बिहार में। बोडो किस राज्य में बोले जाने वाली भाषा? असम और नागालैंड के अंदर। बोडो कहाँ पर बोली जाने वाली भाषा है? असम और नागालैंड। डोगरी की बात करें, डोगरी कहाँ पर बोली जाएगी? जम्मू कश्मीर के अंदर। संथाली, झारखंड। ये चारों भाषा को कब जोड़ा गया भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में? तो ध्यान रखिएगा, 92वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगर इसको आप लोग शॉर्ट ट्रिक में याद रखना चाहें तो इसको याद रखिएगा, MBBS जो डॉक्टर होते हैं, बस उसको याद रखिए। और एक बी के जगह क्या याद रख लीजिए? डी। MBDS याद रख लीजिएगा, काम हो जाएगा। देखिए, मो से M से हो जाएगा मैथिली, बी से हो जाएगा बोडो, डी से हो जाएगा डोगरी और एस से हो जाएगा संथाली। ये चारों भाषा को कब जोड़ा गया है? तो ध्यान रखिएगा, 92वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। कितनी भाषा को जोड़ा गया? 4 भाषा को। क्या जोड़ा गया? MBDS। क्या जोड़ा गया है? MBDS। M से हो जाएगा मणिपुरी, डी से हो जाएगा डोगरी, सॉरी हाँ, M से हो जाएगा मैथिली, क्षमा करेंगे, M से मैथिली हो जाएगा, B से बोडो हो जाएगा, D से डोगरी हो जाएगा और S से
संताली हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में और आगे देख लेते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मूल संविधान के अंदर जो 14 भाषा थी वो कौन कौन सी भाषा था। देखिए ये जो है मेरे भाई मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा, 14 भाषा। ये 14 भाषा देख लीजिए कौन कौन है। अगर 14 भाषा की बात करें सबसे पहले कौन सी भाषा है, असमी। ये मूल संविधान में 14 भाषा की चर्चा की गई थी, है ना। पहला असमी है, दूसरा बंगाली है। और बंगाली के बारे में जानिए आप कि हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, बंगाली। तीसरा है गुजराती, अगला है हिंदी। और हिंदी भारत में सर्वाधिक जो बोले जाने वाली भाषा है वो हिंदी ही है। कन्नड़ है, उसके बाद कश्मीरी है। मलयालम कहाँ पर बोला जाता है, केरल के अंदर। मलयालम कहाँ पर बोली जाती है, केरल के अंदर। मराठी है, महाराष्ट्र में बोली जाती है। ओडिसी, उड़ीसा के अंदर बोली जाती है। पंजाबी, पंजाब के अंदर। संस्कृत जो है मेरे भाई, संस्कृत जानिए उत्तराखंड का राजकीय भाषा। उत्तराखंड की राजकीय भाषा क्या है, संस्कृत। तमिल है, तमिलनाडु में बोला जाता है। तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। उर्दू है, ये उर्दू मुख्य रूप से है उत्तर प्रदेश का दूसरी राजकीय भाषा है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा क्या है, उर्दू। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से ये 14 भाषा हो गए जो मूल संविधान के अंदर चर्चा की गई थी। आगे और कुछ संबंधित भाषा से ही प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए इसको भी आप लोग जान लीजिए, भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है। तो भारत में कुल शास्त्रीय भाषा की बात करें तो 6 है। कितने हैं, 6। सबसे पहला जो शास्त्रीय भाषा है वो तमिल है। और एग्ज़ाम में अभी इससे भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है। रेलवे ग्रुप डी के अंदर जो एग्ज़ाम चल रहा है इससे एक क्वेश्चन हमको हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है। अगर तमिल की बात करें तो सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तमिल। और तमिल को शास्त्रीय भाषा के रूप में कब दर्जा दिया गया, 2004 में। संस्कृत को कब दिया गया शास्त्रीय भाषा, 2005 में। तेलुगु शास्त्रीय भाषा कब बना, 2008 में। कन्नड़ कब बना, 2008 में। मलयालम कब बना शास्त्रीय भाषा, 2013 के अंदर। ओडिसी कब बना, 2014। कई बार एग्जाम में भी ये पूछा गया इनमें से बताइए कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो यही 6 भाषा जो है वो क्या है, शास्त्रीय भाषा है। तो 6 में कौन कौन है, तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है और ओडिसी है। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिसी। ये तो शास्त्रीय भाषा की बात हो गई। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय डांस, शास्त्रीय नृत्य का संख्या कितना है, 8। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, क्लासिकल डांस 8 है। और क्लासिकल लैंग्वेज कितना है, 6। देखिए आगे और बता रहे हैं। देखिए इसको भी जान लीजिए, भारत का राजभाषा। मेरे भाई भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत का क्या है, राजभाषा। भारत का जो राजभाषा है ध्यान रखिएगा वो क्या है, हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी। और हिंदी की बात करें, हिंदी का जो जननी कहा जाता है वो संस्कृत को। हिंदी की जननी क्या है, संस्कृत। हिंदी की जननी है संस्कृत। और हिंदी जो लिखा जाता है किस लिपि में लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा देवनागरी लिपि में। हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में। हिंदी की बात करें, हिंदी को भारतीय संविधान के अनुसार कब आधिकारिक भाषा घोषित किया, तो ध्यान रखिएगा 14 सितंबर 1949 को। कब आधिकारिक भाषा के रूप में इसको घोषित किया, 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। ध्यान रखिएगा हिंदी दिवस जो भारत में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। इसलिए मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में भारत सरकार ने अपनाया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो हिंदी दिवस है। और इसके साथ एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, लेकिन केवल हिंदी दिवस अगर आए तो 14 सितंबर। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। अगर हिंदी की बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है, किस अनुच्छेद के अंदर, इसको भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 343 में हिंदी का चर्चा किया गया। भारतीय संविधान के अंदर हिंदी का जो चर्चा किया गया किस अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद नंबर 343। ध्यान रखिएगा भारत के अंदर राष्ट्रीय भाषा नहीं है, उस राष्ट्रीय भाषा के जगह क्या है, राजभाषा। कौन सी भाषा है, हिंदी। हिंदी की जननी कहें तो संस्कृत। हिंदी लिखा किस लिपि में जाता है, देवनागरी लिपि में। हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में भारत सरकार ने कब अपनाया, 14 सितंबर 1949 को।
इसलिए 14 सितंबर को भारत के अंदर हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं पर बात कर ले विश्व हिंदी दिवस भारत में पूरे विश्व के अंदर कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। हिंदी जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 43। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल संविधान में इसकी चर्चा ही नहीं था। मूल संविधान में इसका चर्चा ही नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान के अंदर इसका चर्चा ही नहीं था। इसको कब जोड़ा गया तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। किस समिति के सिफारिश पे? तो इसको भी ध्यान रखिएगा। समिति की बात करें, समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसको जोड़ा गया। अच्छा मेरे भाई बताइए कितना मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कितना मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अच्छा मौलिक कर्तव्य को अगर जोड़ा गया तो भारतीय संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? तो भाग की बात करें मेरे भाई, भाग 4A किस में जोड़ा गया? 4A कहे या 4(1) कहिए, है ना, 1 कहिए। इसके अंदर किसको जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 51A, अनुच्छेद की बात करें तो 51A। तो इस तरह से ध्यान रखेगा, मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अंदर, मूल संविधान में इसका चर्चा नहीं था। इसको कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और ये किस समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया। कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। किसके अंदर जोड़ा गया? भारतीय संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 51A के अंदर, किसके अंदर जोड़ा गया है? 51A। और वर्तमान समय में जो मौलिक कर्तव्य है, ध्यान रखिएगा, कितना मौलिक कर्तव्य है? 11। वर्तमान समय में कितना मौलिक कर्तव्य है? 11। अभी उसको बता रहे हैं, देखिए इधर देखिए, हम लोग बात करते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के अंदर 11वां मौलिक कर्तव्य ये कब जोड़ा गया? तो ध्यान रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य के अंदर है क्या? तो ध्यान रखिएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम ये लोकल पेरेंट्स का है ना। ध्यान रखिएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम लोकल पेरेंट्स का है। ये चीज़ जो जोड़ा गया है किस अनुच्छेद के अंदर? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 21A में। ये 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क वो अनिवार्य शिक्षा, इसको किस अनुच्छेद के अंदर जोड़ा गया है? अनुच्छेद नंबर 21A के अंदर जोड़ा गया है। ये चीज़ 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया मूल कर्तव्य के अंदर? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, और इसी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कुछ आप लोगों को जानकारी हम दे देते हैं आपातकाल के बारे में। आपातकाल, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, आपातकाल की बात करें, आपातकाल यानी इमरजेंसी। और ये जो इमरजेंसी है भारत में 3 प्रकार के हैं। ध्यान रखिएगा, मूल रूप से कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, एक क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। और दूसरा जो है वो राष्ट्रपति शासन। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा जो है, इसको भी ध्यान रखिएगा, वित्तीय आपातकाल। तीसरा क्या है मेरे भाई? वित्तीय आपातकाल। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। आपातकाल मेरे भाई बताइए, आपातकाल जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? इसको भी ध्यान रखिएगा। तो जर्मनी के प्रावधान से आपातकाल का प्रावधान भारत सरकार के द्वारा लिया गया। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। और आपातकाल जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। और अनुच्छेद की बात करें राष्ट्रीय आपातकाल, तो अनुच्छेद नंबर 352। किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 352। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद नंबर 356। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 360। ध्यान रखिएगा, 4 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है?
4 का। अनुच्छेद नंबर 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद नंबर 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद नंबर 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय आपातकाल, अभी तक देश में राष्ट्रीय आपातकाल क्या लगा है या नहीं लगा है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार। ध्यान रखिएगा, पहली बार जो लगा था 1962 में। पहली बार कब लगा था? 1962। और 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हो रहा था। किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच। इस समय लगा था पहली बार आपातकाल। दूसरी बार आपातकाल की बात करें 1971 में, दूसरी बार भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था, इस समय लगा था। और तीसरी बार जो लगा था 1975 वाला। तीसरी बार कब लगा था? 1975 में जो लगा था ये आर्थिक संकट यानी कि संकट के समय लगा था। ध्यान रखिएगा, संकट के समय लगा था, आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगा था। कब? 1975 में। आंतरिक गड़बड़ी के कारण कब लगा? 1975 में। अगर बात करें राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य के अंदर जब सरकार बनने की स्थिति में नहीं हो तो वैसे राज्य के अंदर क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन। क्या लगाया जाता है मेरे भाई? राष्ट्रपति शासन, यानी अनुच्छेद नंबर 356 लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल की बात करें मेरे भाई, तो वित्तीय आपातकाल भारत में अगर वित्तीय मामले में खजाना खाली हो जाए तब क्या लगाया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल। और वैसे अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। केवल और केवल क्या लगा है? राष्ट्रीय आपातकाल। कितनी बार लगा है राष्ट्रीय आपातकाल? 3 बार। 1962 में लगा है, भारत और चीन के बीच में युद्ध हो रहा था। दूसरी बार 1971 में लगा है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था। और तीसरी बार 1975 में जब आंतरिक गड़बड़ी हुआ था तो उस समय लगा था, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था किससे? आपातकाल से, इमरजेंसी से। देखिए एक क्वेश्चन छपा था एग्जाम में, ब्रेडन वुड सम्मेलन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ब्रेडन वुड सम्मेलन हुआ था 1944 ईस्वी में। ब्रेडन वुड सम्मेलन कब हुआ था? 1944। और इसी ब्रेडन वुड सम्मेलन के द्वारा, इसी सम्मेलन के बाद विश्व मुद्रा कोष की स्थापना हुआ था। किसका स्थापना हुआ था? विश्व मुद्रा कोष, विश्व मुद्रा कोष। और इसी के साथ में एक और संगठन बनी थी जिसका नाम है विश्व मुद्रा कोष के साथ में विश्व बैंक। दोनों संस्था के गठन हुआ था। विश्व बैंक, ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक की स्थापना, इस दोनों संस्था की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये विश्व मुद्रा कोष इसको बोल सकते हैं। विश्व मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों का जो स्थापना हुआ है किस सम्मेलन के द्वारा हुआ है? ब्रेडन वुड सम्मेलन के द्वारा। विश्व बैंक, विश्व मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है ध्यान रखिएगा वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है मेरे भाई? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी है। और इसी वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है किसका? विश्व मुद्रा कोष और विश्व बैंक का। दोनों का स्थापना जो हुआ है किस सम्मेलन के द्वारा हुआ है? ब्रेडन वुड सम्मेलन के द्वारा हुआ है। ठीक है, रहने दीजिए।